दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 मई 2021 है। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों देखो, मैं इस हेडिंग पर अपने विचार प्रकट करता ही रहता हूँ। यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया। आज मैं एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। उस भविष्यवाणी को सुनिए। एक भविष्यवाणी, एक वैज्ञानिक चिंतन, एक वैज्ञानिक गणना। एक भविष्यवाणी, एक वैज्ञानिक चिंतन, ए साइंटिफिक कैलकुलेशन। देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, भारत 2000 साल तक गुलाम रहा और पिछले 5000 सालों से इसकी व्यवस्था ऐसी रही है, एंटी ह्यूमन रही है। इसलिए हम ज़्यादातर लोगों का दिमाग ऐसे कुंद हो गया, हम सही तरह से सोच नहीं पाते। बड़े बड़े लोग, हुक्मरान या जिनको हम समझते हैं कि ये प्रगतिशील हैं, वे भी नहीं सोच पाते कि आखिरकार इस चीज़ का मतलब क्या है। हमें ये पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाहिए। इसलिए देश गर्त में जा रहा है। आप कोई भी छोटी सी चीज़ ले लीजिए। मान लो तुम किसी के 1000 रुपयों को ले लेते हो, तो तुम ये समझते हो कि भाई ये 1000 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ और हम मौज करेंगे। जबकि देवी संसार में ऐसा नहीं होता। तुम यदि किसी के हक के पैसे ले लोगे तो वह ब्याज समेत उसको चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। पुराने ज़माने गए जबकि प्राकृतिक न्याय आने में भी देर लगती होगी। वैसा लगना तो उस समय भी नहीं चाहिए। मान लो उस समय देर लगती होगी, लेकिन आज देर नहीं लगती। ऐसे ही है जैसे कि पुराने ज़माने में 150 किलोमीटर पहुंचने में बहुत समय लग जाता, आज हम नहीं लगता। तो आज की ये भविष्यवाणी सुनिए। भाई, ये बड़े बड़े किसान सड़कों पर क्यों बैठे हैं? किसान आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बड़े बड़े किसान सड़कों पर क्यों बैठे हैं? भाई, इसका अर्थ क्या है? ये जो बड़े किसान हैं, जो ये वाले, ये सड़कों पर बैठे हैं आंदोलन करते हुए, ये क्यों बैठे हैं? और भाई बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब इससे क्या पता चलता है? किसी चीज़ से क्या पता चलता है? देखिए, ये भविष्यवाणी सुनिए। यह एक प्राकृतिक चक्र है। यह एक प्राकृतिक चक्र है। आज लाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, हम लेट हो गए। यह एक प्राकृतिक चक्र है। कुछ माह साल बाद से देखना, भारत के सवर्ण या कम से कम अपर 10% भी सड़कों पर बैठेंगे। किसानों के सड़कों पर बैठने का क्या अर्थ है? इस आंदोलन का, इससे क्या पता चलता है? इसका उत्तर सुनिए। यह एक प्राकृतिक चक्र है, प्राकृतिक क्रिया है। कुछ माह या साल बाद से भारत के जो धनाढ्य वर्ग, सवर्ण भी सड़कों पर बैठेंगे। भाई, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जो हम यदि प्रकृति के नियम को जानें और ये जानें कि कुछ भी क्यों होता है, तो जैसा हम समझाते रहते हैं कि भारत का जो सामाजिक ढांचा ये है, ये अति गरीब लोग हैं, लगभग 30% ये लोअर ओबीसी के हैं, ये यहाँ तक, और ये अपर ओबीसी के थे लगभग 15-20%। ये बड़े किसान हैं जिनकी ज़मीन का ज़्यादातर ये चक्र है, ये सवर्ण हैं 15-20%। तो आज की भविष्यवाणी क्या हुई कि यह एक प्राकृतिक चक्र है। कुछ माह
साल बाद आप देखना कि सवर्ण भी सड़कों पर बैठेंगे। भाई तुम कैसे कह सकते हो कि ये सवर्ण भी सड़कों पर बैठेंगे? यदि आप प्रकृति के नियमों को जानो, नेचुरल सर्किल को जानो, तो आपको ऐसा ही पता चलेगा। ये लंबा चौड़ा डिस्कशन है, इसके बारे में हम अपने यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर बताते रहते हैं। लगभग 6-8 माह बाद किसान आंदोलन एक अद्भुत फल देगा। लगभग 6-8 माह बाद किसान आंदोलन एक अद्भुत फल देगा। यह समुद्र मंथन से निकले अमृत और हलाहल जैसा होगा। लगभग 6-8 माह बाद किसान आंदोलन एक अद्भुत फल देगा और यह अद्भुत फल समुद्र मंथन से निकले अमृत और हलाहल जैसा होगा। देखिए, उसके बाद एक कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा, एक क्रांति जैसी होगी। वह कोड वर्ड में ऐसे है LP&BBU। उसके बाद एक कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा, एक सामाजिक हलचल होगी, LP&BBU का प्रोग्राम शुरू होगा। तब आप देखना कि ये जो हुक्मरान है आज के, ये लोग तो भाग जाएंगे और सवर्ण लीडरलेस हो जाएंगे। तब अपनी तबाही से बचने के लिए सवर्ण लोग लीडरलेस हो जाएंगे। तब अपनी तबाही से बचने के लिए देखना, ये अपर समृद्ध ग्रुप, सारी शक्तियों को अपने में समेटे हुआ ये ग्रुप भी ऐसे ही सड़कों पर बैठेगा, रात को पहरा देगा। अपने घरों के सामने सड़कों पर बैठा हुआ, जैसे आज बड़े किसान हैं जो सड़कों पर पहरा दे रहे हैं कि हमारी ज़मीन चली नहीं जाए, इसी तरह से देखना यह वर्ग भी पहरा देगा कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, हमारे घरों में कोई घुस नहीं जाए, कोई लूटपाट नहीं हो जाए या ऐसा वैसा नहीं हो जाए। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और सामने होती हुई दिखती हैं, लेकिन चूँकि हमारा दिमाग, इस व्यवस्था ने हजारों साल से ऐसा कर दिया, हमको ये पता ही नहीं चलता। इसलिए दोस्तों, आज की भविष्यवाणी सुनो। भाई, ये बड़े किसान सड़कों पर क्यों बैठे हैं, इसका क्या अर्थ है? मतलब इसी से ये भविष्यवाणी निकलती है कि यह एक प्राकृतिक चक्र है। कुछ साल बाद से सवर्ण भी सड़कों पर बैठेंगे, उच्च वर्ग भी, और समाज में एक हलचल होगी, एक बुरी हलचल, एक अच्छी हलचल, एक भयानक हलचल। उसका नाम होगा, कोड वर्ड में उसको कह सकते हैं LP&BBU का प्रोग्राम शुरू होगा। उसके बाद कोई हुक्मरानों को, कोई सवर्ण वर्ग को होश आएगा। तब होश आएगा जब वो लीडरलेस हो जाएगा। तब वो तबाही से बचने के लिए वे लोग GC यानी ग्रेट साइलेंट जैसी आत्मा को पहचानेंगे या उसको नॉमिनेट करेंगे और उसका सारा कहा मानेंगे। तब जाकर देश के कोई प्राण बचेंगे। इस प्रोसेस में काफ़ी भारत को हानि भी उठानी पड़ सकती है, क्या पड़ेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।